नमस्कार दोस्तों, ऑल टीटी तैयारी चैनल में आप सभी साथियों का फिर से एक बार स्वागत है। साथियों, आप सभी के लिए डेली अखबार के माध्यम से जो भी न्यूज प्रकाशित की जाती है सुबह सुबह मैं आप सभी के बीच में लाने की पूरी कोशिश करता हूं। ये बात आप सभी ने देखा होगा, और खास करके शिक्षा विभाग से संबंधित यदि कोई भी न्यूज मेरे पास आती है तो आप सभी के बीच में मैं रखने की पूरी कोशिश करता हूं। तो आपसे मेरा विनम्र निवेदन होगा कि अभी तक यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन की बटन को जरूर दबा लीजिएगा, ताकि जो भी वीडियो मैं अपलोड करूं सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। डिग्रीधारी अभ्यर्थियों को ही शिक्षक नियुक्ति में मौका। 1,10,000 सीटों पर नियुक्ति को 3 से लिए जाएंगे आवेदन। इसकी पुष्टि अभी नहीं हुई है। जब तक इसका पूरा विज्ञापन हम सभी के बीच में नहीं होगा तब तक मैं आप सभी को कैसे बता दूं कि कल से आवेदन लिया जाएगा। 69,692 सीटें द्वितीय चरण के लिए चिन्हित है। पहले चरण की रिक्ति व सफल अभ्यर्थियों की संख्या आप सभी के बीच में है। अब यहां पर जो शेष रिक्ति है उसको भी द्वितीय चरण में जोड़ा जाएगा, लेकिन ये 72,419, 26,204 और 23,701 पर पूरक रिजल्ट फिर से प्रकाशित होगा बीपीएससी के तरफ से। इसको लेकर के कोई भी साथी यदि असमंजस की स्थिति में है तो बिल्कुल ना रहें, क्योंकि ये सीट अब चिन्हित कर लिया गया है। इसके ऊपर में ही सेकंड मेरिट लिस्ट आएगी। इससे द्वितीय चरण बहाली प्रक्रिया का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा, इससे कोई लेना देना नहीं है। जो शेष रिक्ति है वह जुड़ेगा द्वितीय चरण में, ना कि ये 72,419 में से जो सीट बच रही है वो जुड़ेगी उसमें। आप लोग लगातार फोन के माध्यम से ये बात पूछ भी रहे हैं, लेकिन आप सभी को बता दूं कि 72,419 125 में शिक्षक देना ही होगा बीपीएससी को। 26,204 ये माध्यमिक में बीपीएससी को देना ही होगा, और उच्च माध्यमिक में 23,701 बीपीएससी को देना ही होगा। और इसमें से जो भी साथी हमारे काउंसलिंग नहीं कराए हैं उनकी जगह पर जो साथी अभी हमारे वेटिंग में हैं, 1, 2, 3, 4 नंबर से रह रहे हैं, उनको मौका दिया जाएगा। इसके लिए आप सभी बिल्कुल असमंजस की स्थिति में ना रहें कि कल से आवेदन लिया जाएगा तो कहीं ऐसा ना हो कि बहाली की प्रक्रिया क्लोज कर दिया जाए। बहाली की प्रक्रिया कहीं से भी क्लोज नहीं होगी। द्वितीय चरण की बहाली की प्रक्रिया अपनी रिक्ति पे आएगी, और ये जो रिक्ति पर काउंसलिंग की प्रक्रिया चल रही थी उस पर चलती रहेगी। यदि नहीं चलेगी तो आप सभी को पता है कि औपबंधिक मेरिट लिस्ट के हिसाब से बहाली की प्रक्रिया को यदि क्लोज किया जाएगा तो केस पर से केस होगा, और वो बहाली की प्रक्रिया फिर से क्या होगा, रुक जाएगी। तो इसलिए ऐसा तो कतई नहीं होने वाला है। कोई भी पदाधिकारी नहीं चाहेगा इस प्रकार से हम करें। और बीपीएससी की तरफ से तो आपने देखा होगा कि ये बयान भी आया है। उन्होंने कहा है कि ये तो मेरी परंपरा है, हम ऐसे ही पहले औपबंधिक देते हैं, फिर उसके बाद जो बच जाता है फिर उसके ऊपर भी डीबी कराते हैं, फिर यदि कोई बच जाएगा तो फिर उसके ऊपर में भी मैं डीबी कराऊंगा, लेकिन रिक्ति नहीं रखूंगा। और खास करके यूआर की रिक्ति यदि रख दिया जाएगा तो आप समझते हैं कि फिर क्या होगा। स्टे लगना तय है, इसके लिए घबराइए नहीं। जो द्वितीय चरण की बहाली की प्रक्रिया आ रही है उसको आने दीजिए, उसमें जो शेष रिक्ति है वो जोड़ा जाए। इसके लिए तो मैं लगातार आवाज उठा ही रहा हूं। मैं ये भी कह रहा हूं कि छात्र शिक्षक अनुपात के हिसाब से और भी रिक्ति यदि आ रही है तो उसको भी जोड़ा जाए। बिहार लोक सेवा आयोग बीपीएससी द्वितीय अध्यापक नियुक्ति प्रतियोगिता परीक्षा के लिए आवेदन 3 नवंबर से स्वीकार करेगा। इसकी अधिसूचना शिक्षा विभाग से हरी झंडी मिलने के बाद कभी भी जारी की जा सकती है। मध्य विद्यालय व उच्च माध्यमिक विद्यालयों में शिक्षकों के 69,692 पद चिन्हित किए गए हैं, और वहीं पहले चरण में माध्यमिक और उच्च माध्यमिक के रिक्त 40,000 से अधिक सीटें भी इसमें शामिल किए जाएंगे। सूत्रों के माने तो शिक्षा विभाग प्राथमिक विद्यालय में पहले चरण में रिक्त सीटों के भी दूसरे चरण में शामिल करने पर विचार कर रहा है। बिल्कुल ये होना भी चाहिए। 125 में जो रिक्ति बच रही है और जो रिक्ति आ रही है, सभी को जोड़ के 125 में भी बहाली की प्रक्रिया आनी चाहिए, और इसके लिए हम सभी लगातार प्रयास करेंगे। संयुक्त सचिव सह परीक्षा नियंत्रक शिक्षक नियुक्ति सत्य प्रकाश शर्मा ने बताया है कि द्वितीय चरण में किसी भी योग्यता व अर्हता के लिए संबंधित परीक्षा में शामिल हो रहे अभ्यर्थियों को अवसर नहीं दिया जाएगा। प्रमाण पत्र अपलोड करने के लिए अभ्यर्थियों को पर्याप्त अवसर दिए जाएंगे। अभ्यर्थी विस्तृत जानकारी के लिए आयोग के वेबसाइट पर भी जा सकता है। इस बार 3 चरणों में आवेदन की प्रक्रिया पूरी की जाएगी। शिक्षा विभाग के अनुसार पहले चरण में कितनी सीटें रिक्त रही
और इसकी गणना 2 नवंबर को नियुक्ति पत्र वितरण के बाद की जाएगी। सीटीईटी व एसटीईटी अनिवार्य मध्य विद्यालय शिक्षक नियुक्ति में आवेदन के लिए सीटीईटी पेपर 2 माध्यमिक के लिए एसटीईटी पेपर 1 तथा उच्च माध्यमिक के लिए एसटीईटी पेपर 2 में उत्तीर्ण होना जो है वो अनिवार्य होगा। पिछले माह बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने एसटीईटी का परिणाम जारी किया है और एसटीईटी पेपर 1 16 विषयों के लिए आयोजित की गई थी और इसमें 1,98,783 तथा पेपर 2 के 29 विषयों के 1,01,943 अभ्यर्थी क्वालिफाई घोषित किए गए हैं और सीटीईटी पेपर 2 क्वालिफाई अभ्यर्थियों की संख्या भी 1.5 लाख से अधिक बताई जा रही है। तो आप समझ रहे हैं कि इस बार जो बहाली की प्रक्रिया आ रही है उसमें ज़्यादा से ज़्यादा 6 to 8 में आवेदन आने की पूरी संभावना है और एसटीईटी में तो आपको बता ही दिया हूं कि कितनी आवेदन आ सकती है। अब यहां पर रिक्ति की बात यदि मैं करूं तो रिक्ति 1,10,000 से भी ज़्यादा हो सकती है, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि अभी गणना भी किया जा रहा है और काउंसलिंग के उपरांत कितने साथी को अभी तदर्थ नियुक्ति पत्र दिया जाएगा ये भी देखा जाएगा और पूरक रिजल्ट भी इस पर प्रकाशित होना है। तो पूरक रिजल्ट प्रकाशित होने के बाद भी यदि सीट बच जाती है तो सभी सीटों को जो है ये द्वितीय चरण की जो बहाली की प्रक्रिया आ रही है उसमें जोड़ा जाएगा। तो आप बने रहिए ऑल टीटी तैयारी चैनल के साथ, पल पल का अपडेट आप सभी को देता हूं, देता रहूंगा, विश्वास दिलाता हूं, घबराइएगा नहीं। जो भी साथी हमारे पूरक रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं उनको घबराना नहीं है, बल्कि कार्य करना है, एकजुट रहना है। यदि जरूरत पड़ी तो न्यायालय भी जाया जाएगा, इसके लिए घबराने की क्या जरूरत है। अरे भाई, मेरिट पे आप चढ़ा दिए हैं, यूआर का सीट आप खाली कर रहे हैं और तदर्थ नियुक्ति पत्र का वितरण आप करने जा रहे हैं। औपबंधिक मेधा सूची का आपने प्रकाशन किया है, उसमें कहीं से क्या सत्य है क्या गलत है ये आपको जानकारी नहीं है और बहाली की प्रक्रिया पूर्ण कर दीजिएगा, कहीं से भी संभव नहीं होगा। द्वितीय चरण की बहाली की प्रक्रिया अपने हिसाब से चलती रहेगी, उससे कोई लेना देना नहीं है। लेकिन ये जो सीट है सफल अभ्यर्थी का, उसमें से यदि कोई हटेगा छटेगा तो उस पर जो साथी हमारे लाइन में लगे हुए हैं उनको मौका जरूर दिया जाएगा। आप देख लीजिएगा, नहीं दिया जाएगा तो फिर आप समझते हैं ये बिहार है और बिहार में क्या सब होता है आप सभी को पता ही है।